हाय एवरीवन, अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल के साथ नई खुशखबरी। इंडिया हैज सरपास्ड द जापान इन इकोनॉमी एंड बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 4.18 ट्रिलियन डॉलर। और सवाल यह आता है, क्या अब भी डॉलर का गाना गाना जरूरी है? क्या ये डॉलराइजेशन अब हमें कम नजर नहीं आता? क्योंकि इंडिया ने और जो अदर्स कंट्री जैसे चाइना, रसिया, इन्होंने डॉलर का अल्टरनेट तो ढूंढ लिया है। जैसे ब्रिक्स की जो कंट्रियां हैं, वो खासकर अभी इसी पर चर्चा चल रही है कि हमने डॉलर का अल्टरनेट क्या ढूंढा जाए, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे डॉलराइजेशन का जो प्रकोप कहा जाए या डॉलराइजेशन कम हो सके। आने वाले टाइम में बेसिक यही होगा, या तो हम चाइना की करेंसी में व्यापार करेंगे या रशिया की, या फिर ब्रिक्स की अलग से खुद एक करेंसी हो सकती है। ओवरऑल इट इज अनदर मैटर। तो जो इंडिया ने जापान को सरपास किया है, पर क्या इंडिया जापान के कुछ पैरामीटर्स पे पहुंच पाया है? जो जापान की टेक्नोलॉजी, जापान का क्लीनलीनेस, जापान का पर कैपिटा इनकम। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि जापान कुछ आइलैंड में बसी एक छोटी कंट्री है। जापान की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटी है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, पर इंडिया आज ग्रोइंग मोड पे है। इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग बट गुड डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि कुछ दशकों में जो इंडिया ने अपनी स्कीम्स या अपने ऊपर जो काम किया है वह वाकई काबिल तारीफ है। जैसे आत्मनिर्भर भारत, जो इंडिया को आज सेल्फ रिलायंट बनाता है। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, जो इंडिया के फ्रेश माइंड को फ्रेश फ्यूचर की तरफ ले जाता है, इंडिया के न्यू फ्यूचर की ओर ले जाता है, जो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। And it is saying that by 2030 India will surpass Germany and will become the top third economy of the world.